सबसे पहले आपको धुंध की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई हुई है। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद की गई है। हद निगाह कम होने पर M2 भी ठोकर नियाज बेग से शेखुपुरा तक और M3 पर फैजपुर से ननकाना तक ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। दुनिया भर के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। लाहौर की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 345 रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद दिल्ली 315 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर है। बड़े शहरों में कराची का 16वां नंबर है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में लाहौर पहले और बहावलपुर दूसरे और फैसलाबाद आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर है। सूबे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का सिलसिला बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान है। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे जिशान बख्श। अच्छा, बिल्कुल, जो धुंध है और सर्दी की शिद्दत का सिलसिला है वो उसी तरह जारी है। खुश्क सर्दी के बायस बुजुर्गों और बच्चों को डॉक्टर्स ने खुसूसी एहतियाती तदाबीर की हिदायत की जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से। जबकि अगर मौसम की बात करें तो मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस जो लाहौर से शेखुपुरा का है, इसी तरह पेशावर से बुरहान M1 है, उनको मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायतनामा जारी किया गया है कि शदीद धुंध के बायस ये सेक्शंस जो मोटरवे के हैं वो बंद हैं। जो मुसाफिर हजरात हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। ताहम अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो फॉग लैंप्स का इस्तेमाल किया जाए। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 6 है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जाएगा। इसी हफ्ते में यानी जो पीर के रोज़ से शुरू होने जा रहा है, इस हफ्ते में बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी खुश्क सर्दी का राज है। खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी खुशक सर्दी का राज है। ताहम कई रोज़ से जो धुंध का सिलसिला जारी था वो शहरी इलाकों में ख़त्म हो गया है। देही इलाकों में अब भी धुंध का सिलसिला मौजूद है। कमालिया रजाना इंटरचेंज से M3 मोटरवे को रात 11 बजे के बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है और सुबह 9 बजे ट्रैफिक के लिए खोला जाता है। खुशक सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों नज़ला ज़ुकाम खांसी में भी इजाफा हो रहा है। ताहम खुशक सर्दी के बायस लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और सुबह के वक्त बाज़ इलाकों में गैस का प्रेशर भी कम आता है, जिसकी वजह से घरेलू ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, उधर गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में साल की पहली बर्फबारी गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। तमाम ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हैं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जावेद इकबाल। साल की पहली बर्फबारी का सिलसिला जिला गिदर के गाकूस शहर समेत बलाई इलाकों में शुरू हो चुकी थी, जो कि इस वक्त भी जारी है। और इस वक्त तमाम इलाकों का ज़मीनी राबिता शदीद बर्फबारी के बायस गाकूस शहर और गिलगित से मुनक़ता होकर रह गया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त गाकूस शहर में लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसी तरह बलाई इलाकों के लोग आज ट्रैफिक आमद और रफ्त न होने की वजह से वो गाकूस शहर और गिलगित तक नहीं पहुँच सके हैं। इसी तरह ज़िला गिदर के अवाम को साल की पहली बर्फबारी में ही काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी की शिद्दत पिछले कई दिनों से जारी थी। लेकिन आज बर्फबारी के बाद लोगों के मुश्किलात जो है वो मज़ीद इजाफा हो गए हैं। बलाई इलाकों से हमें इतलात ये भी है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात न होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लिहाजा हुकूमत से वो अपील करते हैं कि सड़कों की बहाली और अस्पतालों में अद्वियात के लिए इंतजाम की जाए। जी, अस्तूर में 27 दिसंबर को आने वाले ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अब तक जारी है। शदीद सर्द मौसम में लोग घरों से बाहर खैमों में रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी महफूज जगह मुंतकली और इमदाद की अपील की है। मजीद हमें आगाह करेंगे अस्तूर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िले हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हरचोक गाँव के अंदर। यहाँ पे हालिया ज़िलज़लों के बाद जो है इस वक्त भी यहाँ पे जो दर्जा हरारत है मनफी तकरीबन 10 से 15 तक गिर चुका है। लोग घरों से बाहर जो है अपनी मदद आप कहते यहाँ पे टेंट लगा के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में काफ़ी खौफ व हरास पाया जाता है। इन्होंने हुकूमत वक्त से ख़ासकर सूबाई हुकूमत से इन्होंने शिकवा किया है, अब तक इनकी कोई खबर नहीं ली गई है।
लोधरा में बारिश और धुंध ने जहां मौसम सर्द कर दिया है, वहीं लोधरा में काश्त की जाने वाली मुख्तलिफ फसलों पर भी मौसम के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। मज़ीद सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, लोधरा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश और कई रोज़ से पड़ने वाली धुंध ने जहां मौसम को सर्द कर दिया है, वहीं लोधरा में काश्त की जाने वाली मुख्तलिफ फसलों पर भी इसके मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मलिक ज़फ़र के मुताबिक लोधरा में 4,35,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की जा रही है और इसकी पैदावार का हदफ 6.5 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश इन फसलों के लिए यूरिया खाद साबित हुई है और अगर मौसम की सूरत हाल इसी तरह रही तो गंदम की पैदावार का हदफ हासिल करना यकीनी दिखाई देता है। जी, और अब बात करते हैं बलूचिस्तान के मौसम की। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब तक मौजूद है। महकमे मौसमियात ने जुमेरात तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, पिशीन, योब, किला अब्दुल्ला, नौकुंडी, दालबंदीन, नोशकी, तुरबत, पंजगोर, गवादर, पसनी, जीवनी, लसबेला, किल्लात, खुजदार, मस्तोंग, नसीराबाद, इसके अलावा जाफराबाद, झलमक्सी, बोलान, सिब्बी, कोहलू और बारखान में शुरू होने वाला बारिशों का जो सिलसिला है वो 6 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान कोयटा, पिशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, हरनाई और चमन में शदीद बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 5 जनवरी के दौरान सिब्बी, बोलान, कल्लाद, खुजदार, नसीराबाद में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। और बात करते हैं गैस मसाइल की। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह गुजरात में भी शहरियों को गैस की कमी का सामना है। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राजा रियाज अहमद रासिख। जी, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह यहाँ गुजरात में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस सिलसिले में लोगों का कहना है कि गुजरात के कुछ इलाकों में जो पोश एरिया में गैस मौजूद होती है, लेकिन वो भी कम हो जाती है, उसका प्रेशर कम किया जाता है, जबकि दूसरे इलाकों में गैस मौजूद ही नहीं होता है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। LPG जो है यहाँ 220 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जो लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना है। और अब जिक्र एक और बहरान का, यह है खाद का बहरान। पंजाब भर की तरह बहावल नगर में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान खाद के हुसूल के लिए कतारों में लगकर इंतजार के बावजूद नाकाम वापस लौट रहे हैं। मजीद जानते हैं फहद शफीक से उनकी इस रिपोर्ट में। बहावलनगर में गंदम की बिजाई का अमल मुकम्मल तो हो गया, लेकिन गंदम की बढ़ोतरी के लिए खाद नायाब हो गई। हुकूमत की तरफ से कायम करदा मराकिज पर किसान लाइनों में लगकर घंटों इंतजार करने लगे। किसानों का कहना है कि बरवक्त खाद न मिलने से इस बार पैदावार भी मुतासिर हो सकती है। हमारी 4-5 एकड़ का रकबा होता है, जहाँ पर 40-50 मन की एवरेज होती थी, इस दफा लगता है वो 5-10 मन ही होगी। खाद के हसूल के लिए खवातीन भी बच्चों को घरों में छोड़कर घंटों इंतजार करने लगी। खाद नहीं मिली, आते पैसे भी नहीं मिली, बच्चे छोड़ के सुबह दे आए। 5 बोरी खाद दे लेनी है तो घंटा डेढ़ होया खड़े देते नहीं। खाद ना मिलने पर लाइनों में खड़े किसान एहतजाज करते नजर आए। किसानों का कहना था कि हुकूमत वक्त किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाए ताकि उनकी पैदावार बेहतर हो सके। खाद ना मिलने की वजह से आने वाली फसल की पैदावार भी कम होगी, जिससे दरमियाने दर्जे के किसान के बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पर है। कैमरामैन नज़ीर शहीन के साथ फहद शफीक, जियो न्यूज़, बहावलनगर। नवाबशाह समेत सूबा सिंध में यूरिया खाद नापैद हो चुकी है। गंदम की फसल के खाद ना मिलने से फी एकड़ पैदावार कम होने का भी खदशा पैदा हो गया है। मजीद क्या सूरत हाल है हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह समेत सिंध भर में यूरिया खाद की किल्लत की वजह से काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार है। आपको बताता चलूं कि काश्तकारों का ये कहना है कि इस वक्त गंदम की फसल पूरी तरह तैयार हो रही है और गंदम की बहुत अच्छी फसल हुई है। उनका ये कहना है कि अगर इस वक्त इसे यूरिया खाद वाफिर मिकदार में मिल गई तो यहाँ बम्पर क्रॉप जो है गंदम का होने का इम्कान है। 1770 रुपए की बोरी जो है इस वक्त 3200 रुपए में भी नहीं मिल रही है। और जबकि दूसरी जानिब यह कि हुकूमत की जानिब से उनका ये शिकवा है कि कोई भी किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। बलूचिस्तान के ज़मींदारों के खाद अफगानिस्तान स्मगलिंग के जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हो गए हैं। कस्टम्स और लेवीज़ ने चमन और डेरा मुराद जमाली में कार्रवाइयाँ करते हुए 4 ट्रक खाद तहवील में ले ली है।
बलूचिस्तान हुकूमत ने हमसाया ममालिक खाद ले जाने पर पाबंदी आयद की हुई है। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक अमले ने कस्टम्स हाउस चमन में एक्सपोर्ट की नीयत से आने वाले आलू के ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 480 बोरी यूरिया खाद बरामद हुई, जिसकी मिकदार 24 मेट्रिक टन बनती है। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सपोर्टर और क्लियरेंस एजेंट के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। डेरा मुराद जमाली में लीवीज ने कार्रवाई के दौरान कौमी शाहरा पर खाद के 3 ट्रकों को अपने तहवील में ले लिया, जिनसे 1900 बोरी खाद बरामद हुई है। लीवीज ने इन ट्रकों के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पेशावर में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद है। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से बारिश का एक नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर में इस वक्त मौसम सर्द है, मतला जुज़वी अबरालूद है, साथ ठंडी हवाएं चल रही है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% रिकॉर्ड की गई। इस तरह पेशावर में हद निगाह इस वक्त 4 किलोमीटर है, लेकिन जो मज़ाफ़ात या नवाही इलाके हैं वहाँ पर धुंध के बायस हद निगाह जो है वो 4 किलोमीटर से भी कम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर के रोज़ से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा, जो जुम्मे के रोज़ तक जारी रहेगा। इस तरह वक्फे से बारिश होगी। PDMA ने पेशगी इक़दाम के लिए ज़िले इंतज़ामिया को मरासला भी अरसाल किया कि जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की खदशात है वहाँ पर पेशगी इक़दाम किया जाए। बलूचिस्तान के जिला दुक्की की कोयला कान में मिट्टी का तोदा गिरने से 4 कानकन फंस गए। 2 कानकनों को जिंदा और एक की लाश निकाली गई है। कोयला कान में फंसे एक कानकन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चीफ माइंस इंस्पेक्टर अब्दुल गनी ने बताया है कि जिला दुक्की की कोयला कान में मिट्टी का तोदा गिरने से 4 कानकन फंस गए थे। कानकन 1200 फीट नीचे गहराई में फंसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में महकमा मादनियात के एहलकारों के साथ मुकामी कोयला कानों के मजदूर भी हिस्सा ले रहे हैं। जहां बहक कानकन की शनाख्त गुलाम कादिर और शादी खान के नाम से हुई है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तारिक रोड पार्क की जमीन पर कायम 10 दुकानें मिसमार कर दी गई हैं। ऑपरेशन दिलकुशा पार्क पर कायम तजावुजात के खिलाफ किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद, एंटी इंक्रोचमेंट, रेंजर्स और पुलिस भी मौजूद थी। मदीना मस्जिद के अकब में दिलकुशा पार्क की जमीन कायम की गई 10 दुकानें गिरा दी गई हैं। हुक्काम के मुताबिक दुकानें गैर कानूनी तौर पर कायम की गई थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 8 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद अब बढ़कर 28,941 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 45,585 टेस्ट किए गए। 594 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1.3% रही। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ ही सरगोधा में ट्रांसपोर्टर्स ने नए साल के आगाज़ पर किरायों में इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे से मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में जाने के लिए शहरियों ने शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोधा में ट्रांसपोर्टर्स मालकान ने किरायों की शरह में कई फीसद तक इजाफा कर दिया है। रावलपिंडी के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट चल रही है वहाँ पर फ़ी सवारी 250 रुपया तक इजाफा कर दिया गया है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर जितने बड़े शहर हैं वहाँ पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए में 20 से 25% तक इजाफा किया गया है, जबकि अंदरूनी शहर भी ट्रांसपोर्ट के किराए चिंची रिक्शों ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं। इन लोगों का कहना है कि हालिया जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया था उसकी वजह से हम लोगों ने किराए बढ़ाए हैं। जो मुसाफिर हैं, शहरियों हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्टर्स को पाबंद बनाया जाए कि वो पेट्रोल को जवाज़ बनाकर इस कदर ज़्यादा किराए ना वसूल करें, जिसकी वजह से लोग शदीद परेशानी से दो चार हों। जी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना है कि कप्तान बाबर आजम समेत सीनियर खिलाड़ियों से बात हुई है। उमूमी तासुर ये है कि पाकिस्तान टीम के साथ गैर मुल्की कोच होना चाहिए, जिस पर गौर किया जा रहा है।
टीम मैनेजमेंट की बात है, मेरी बाबर आजम से बात हुई है, सकलैन से भी हुई है, रिजवान से भी मैंने बात की है, और एक जनरल ओपिनियन ये बन रहा है कि जो फॉरेन कोचेस हैं उनको हम लेके आएँ पाकिस्तान टीम की एनवायरनमेंट में। सो हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्या हम काम कर सकते हैं। हमें अवे टूर्स के ऊपर लोकल नॉलेज के कोचेस को एंगेज करना चाहिए, और आपको रेगुलर कोच भी चाहिए या कोचेस चाहिए जो कि आपकी टीम का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा बना सकें। कि जहाँ पे ज़रूरी है बिल्कुल मेरे ख्याल से कोचेस आने चाहिए, मगर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल इंप्रेशन ये बन रहा है कि जी बाहर के कोचेस लेके आएँ। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क को 67% और सिंध को 98% रेवेन्यू फराहम करने वाला कराची बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरी इलाज और तालीम के लिए भी प्राइवेट सेक्टर से रुजू करने पर मजबूर है। सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी कराची के तहत सिंध असम्बली के सामने धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। धरने में नौजवानों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि मार्केट एसोसिएशन के सुदूर और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी धरने में शिरकत कर रहे हैं। दूसरे रोज धरने के शुरका से खिताब में हाफिज नईम ने वफाकी और सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नए साल का आगाज पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर किया गया। सिंध को 98% रेवेन्यू देने वाला कराची बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हमें खैरात नहीं, इस शहर का हक चाहिए जो लेकर रहेंगे। हाफिज नईम ने कल से धरने में खवातीन की शिरकत का ऐलान भी किया है। शहर का सारा इख्तियार सल्ब कर लिया गया है और सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है। 2013 में जब पीपल्स पार्टी और एमकेएम इत्तेहाद में थे तो उन्होंने बहुत सारे इख्तियारात हमसे छीन लिए थे। जो बचा कुचा था वो इस दफ़ा ले लिया है। तो फिर ऐसी बल्दिया का क्या फ़ायदा, लूली लंगड़ी अंधी बहरी बल्दिया का क्या फ़ायदा। आइन कहता है कि सारे इख्तियारात डिवॉल्व करें और ये कहते हैं कि हम सारे इख्तियारात ऊपर ले जाएं। ज़ाहिर है हमारी ये जंग आइनी जंग है, कानूनी जंग है। शहर कराची के 3 करोड़ से ज़ायद लोगों की जंग है। इसलिए हम यहाँ पर रात के इस सर्दी में ये बच्चे बूढ़े जवान सब मौजूद हैं और धरना दे रहे हैं। आप वक्त देखिए, अब हम तीसरी तारीख में दाखिल हो गए और हम ये धरना जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो शायद इसको बहुत इजी समझ रहे हैं कि हम आए हैं, बैठे हैं और चले जाएंगे। उनको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर जो जोशो जज्बा है और जिस तरह अब पूरे कराची की जो कम्युनिटीज है इसमें शामिल होती चली जा रही है, तो अब ये धरना खत्म करना हमारे बस में भी नहीं रहा है। अब तो मसला हल करना पड़ेगा और अब यहीं से बैठकर पूरे शहर की तहरीक चलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, लंदन जाएं या जेल जाएं। सियासी लोग अवाम के सामने खड़े होते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपने ही लोगों से खौफजदा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ को लगता है कि वो डूब रहे हैं तो सारा पाकिस्तान ही डूब रहा है। सब ने देखा, अपोजिशन असम्बली में गैर हाजिर थी, वो बिखर चुकी है, सब PTI से राब्ते में हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आना चाहते हैं तो आएँ। फवाद चौधरी ने मजीद कहा वो भी चाहते हैं कि अदालत नवाज शरीफ को वापस लाने के इक़दाम करे और समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर हो। जनाब, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होने वाली है। अवाम साल नौ के दूसरे हुकूमती तोहफे के लिए तैयार हो जाएं। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने 17 अरब 85 करोड़ का बोझ अवाम पर डालने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया है। अवाम पर बिजली के बिलों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। रवां माली साल सार्फिन पर बहुत भारी रहा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की एडजस्टमेंट के तहत पहले ही फी यूनिट बिजली औसतन 2 रुपए 64 पैसे महंगी हो चुकी। नवंबर के लिए 4 रुपए 33 पैसे की दरख्वास्त पर फैसला आना अभी बाकी है। पहले से बोझ तले दबे आवाम पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। नेपरा इस हवाले से दरख्वास्त की 12 जनवरी को समाअत करेगी। इजाफा है क्या? 5 अरब 72 करोड़ रुपए का ऐसा बोझ के सिस्टम में बिजली मौजूद थी लेकिन इस्तेमाल में न आई, इसलिए कैपेसिटी चार्जेस की मद में ये इजाफा सार्फिन तक मुंतकिल कर दिया जाए। बिजली के तकसीमी और तरसीली नुकसानात की मद में 9 अरब रुपए से ज्यादा की रकम भी सार्फिन के खाते में डाल दी जाए। इसके अलावा यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस की मद में भी 1 अरब 95 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साल 9 पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा है कि नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था कि इमरान नियाज़ी इस्तीफ़ा दे देते। उन्होंने दुआ की कि नया साल कौम को महंगाई, बद इंतज़ामी, मुआशी बर्बादी, भूख, बीमारी और जुल्म व नाइंसाफ़ी के अजाबों से निजात दिलाने की शुरुआत का साल बन जाए।
अपने एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर में हुकूमतें खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं, मगर इमरान नियाजी ने एक बार फिर महंगाई का बम गिरा दिया है। अवाम को जिंदा दरगोर करने के बजाय इमरान नियाजी मुस्ताफ़ी हो जाएं और अपनी हमाकतों की सज़ा कौम को ना दें। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। PTI हुकूमत से अवाम की साल नौ पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। नए साल में कौम को महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोज़गारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाया, आवाम को 450 अरब का रिलीफ दिया है। वो फैसलाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। हमने 450 अरब रुपए का टैक्स नहीं लगाया पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, आवाम को रिलीफ दिया। उस हवाले से आज भी $80 फी बैरल के ऊपर पेट्रोल की कीमतें हैं। जो थोड़ा सा कम हुआ था वो फिर 68 से $80 के ऊपर चला गया। जब वक्त कम हुआ, हमने पिछले 15 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम की थी। अब फिर जो है वो बढ़ा है, तो इसका ताल्लुक जो है वो आलमी सतह की कीमतों के साथ है। लेकिन उसी के अगर आप पैरेलल देखें तो कल जो फूड इन्फ्लेशन है वो 3% कम हुई है। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है, साबिक हुक्मरान खराब मईशत छोड़कर गए। 30 साल लूट मार करने वाले ये नहीं बताएंगे कि कोरोना के बायस दुनिया में महंगाई है। हमारी बेहतर पॉलिसीज़ के बायस कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। उम्मीद है रवां साल महंगाई में कमी आएगी। आवाम को बेहतर और मुआशी तौर पर मजबूत पाकिस्तान देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने लाहौर के इलाके समनाबाद में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए ये भी कहा कि जब से कोरोना की वबा आई है, आलमी मईशत मुतासर हुई। हमारी हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम किए। पूरी दुनिया ने कोरोना के दौरान पाकिस्तान की पॉलिसी को सराहा है। रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आएगी। मुखालिफिन की सियासी दुकानें बंद हो चुकी हैं। किसी सियासी नौटंकीबाज को महंगाई की वजह से करप्शन छुपाने का मौका नहीं देंगे। बोस्निया के शहर सरायेवो में के वस्त में अपने वतन और नज़रिए पर कुर्बान हो जाने वाले नौजवान सिपाहियों की कब्रें नई नस्ल को तारीख का सबक देती हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खालिद हमीद फारूकी। ये सरायेवो के बोस्नियन मुसलमानों का कब्रिस्तान है। इसमें 90% से ज़्यादा जो कब्रें हैं उन पर जो तारीख रकम है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर नौजवानों की कब्रें हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो 30 साल से कम उम्र के हैं। शहीदों के कब्रिस्तान पे हम आए थे ये दुआ करने के लिए कि ये जो शहीद है कि उनकी जो कुर्बानी है अपनी आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। People are mostly of young ages. Of course there are some older people, but all of them actually died for this country and for this religion, Islam. So over here we have the graveyard filled with 90% of the youth, and it's very saddening to see that they had all passed away at such a young age, but it's strengthening to know that they passed away for such an amazing cause and how bold they were to go through all of the pain and suffering for Bosnia. शौक़ आज़ादी के इन सिपाहियों के लिए तो यही कहा जा सकता है, नारासाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक़ के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब जा मिले। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, सरायेवो, बोस्निया। साल 2021 भी गुजर गया, ताहम BRT मंसूबे के तहत बनने वाले 3 कमर्शियल प्लाजों पर 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। हुकूमत को सालाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रांस पेशावर ने इन प्लाजों पर तामीराती काम मुकम्मल होने की अब एक नई तारीख दे दी है। हमें रिपोर्ट करेंगे पेशावर से अबू बकर सिद्दीक। पेशावर के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए BRT का मंसूबा शुरू किया गया। मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता साल किया। हुकूमत ने दावा किया था कि BRT पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी और मंसूबे के तहत बनने वाले 3 कमर्शियल प्लाजों से होने वाली आमदन से BRT के अखराजात पूरे किए जाएंगे। ताहम यह दावा 2021 में भी पूरा न हो सका। अगर ये कमर्शियल प्लाजा हुकूमत बना लेते तो हुकूमत की जेब से ये सब्सिडी नहीं जाती, तो ये आवाम के किसी और फायदे के लिए यूज़ होते थे। कमर्शियल प्लाजे तो हुकूमत को चाहिए कि ये बना ले, क्योंकि इसमें आवाम का भी फ़ायदा है और हुकूमत का भी अपना भी फ़ायदा है।
मंसूबे के तहत चमकनी, डबगरी और हयाताबाद में कमर्शियल प्लाजे तामीर किए जाने थे, जिन पर काम नवंबर 2018 में मुकम्मल किया जाना था। हुकूमत के मुताबिक तीनों डेपोज पर 75% काम मुकम्मल हो चुका है। तामीराती काम मार्च 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। यही उम्मीद की जाती है कि अगले साल की पहली छमाही में इंशाअल्लाह ताला ये तीनों प्लाजे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें एक हमारा डिपो भी है जो कि मॉल ऑफ हयाताबाद का है, और उसकी तकमील के फ़ौरन होने के बाद मज़ीद बसेस जो कि 62 हैं, तो मजमूई तौर पर 220 बसेस इस प्रोजेक्ट में हैं, 158 चल रही हैं और 62 बसेस मज़ीद बुला ली जाएंगी। BRT मंसूबे को चलाने के लिए हुकूमत ने बजट में 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए, जबकि ट्रांस पेशावर ने हुकूमत से मजीद 2 अरब 80 करोड़ रुपए मांगे हैं। मंसूबे के तहत बनने वाले साइकिल ट्रैक पर भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। कमर्शियल प्लाजे मुकम्मल ना होने के बायस हुकूमत को BRT कीमत में सालाना करोड़ों रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। एक्सपो सेंटर कराची में जारी कुतुब मेले के तीसरे रोज भी अवाम का रश रहा। मजीद जानते हैं कशमाला नजीब से उनकी इस रिपोर्ट में। ये जमे गफीर कहीं और नहीं बल्कि कुतुब मेले में लगा है, जहां किताबों से मोहब्बत करने वाले खिंचे चले आ रहे हैं। कोई नॉवेल और फिक्शन का शौकीन है तो कोई तारीखी किताबों में दिलचस्पी रखता है। तालिबे इल्म रियायती कीमतों में निसाबी किताबों की खोज में लगे हुए हैं, तो मदरसे के तालिबे इल्म दीनी किताबों की खरीदारी करने में मसरूफ हैं। इस जनरेशन में तो बुक्स मेरे ख्याल से कम पढ़े जाते हैं, पर ये चीज़ें हमें इनकरेज करती हैं कि हम आगे जाएं, बुक्स पढ़ें और कुछ जो है हमें इंटेलेक्चुअल पावर जो है और स्ट्रॉन्ग हो। एक अच्छा तासुर है इंशाल्लाह। पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी जाएगा कि कुतुब बीनी जो है हमारी माशरती, अखलाकी और सियासी जो तारीख़ है उससे हम हकीकी तौर पर आशना होंगे। ऐसे में बच्चों को जरा भी कम ना समझें। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों में किताबों के थैले थामे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं और यहाँ पे स्टोरी बुक जिससे और ऐसे बुक फेयर तो लगनी चाहिए और हमें विजिट भी करनी चाहिए और इससे बहुत नॉलेज पड़ती है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पे पूरा सर्वे करके जो जो हमारी मतलब की चीज़ें यहाँ पे हमें मिल सकती हैं और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। यहाँ जो टेक्नोलॉजी से जुड़ के हमारा किताबों से रिश्ता टूट गया था वो आके यहाँ दोबारा बहाल हो जाता है। और किताबें पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे पढ़ने से इंसान के अंदर एक तहरीरी और तजुर्बाती दोनों तरह की सोच परवान चढ़ती है। मैं दरपाका से आया हूँ और मैं बुक फेयर अपने गाँव में बच्चों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर कुछ मालूमात हासिल करें। बुक स्टॉल्स लगाने वालों का कहना है कोरोना वबा के बाद कुतुब मेला सजा है, जिसमें शहरियों की तादाद कुतुब बीनी के शौक का पता दे रही है। कुतुब मेला 3 जनवरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़, कराची।